हरिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान् विभो वदन्त्यनीहादगुणाद् विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणैः सतं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभर्षि शुक्लं खलु वर्णमात्मनः सर्गाय रक्तं रजसोपबृंहितं कृष्णं च वर्णं तमसा जनात्ये त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु गृहेऽवतीर्णोऽसि ममाखिलेश्वर राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपै निर्व्यूहमानानि हनिष्यसे चमु अयं त्वसभ्यस्तव जन्मनवग्रहे श्रुत्वाग्रजास्ते न्यवधीतसुरेश्वर सतेऽवतारं पुरुषैः समर्पितं श्रुत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुध अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुषलक्षणं देवकी तमुपाधावत् कंसात् भीता शुचिस्मिता। तो विचार चल रहा था भगवान की जो स्तुति है, तो वसुदेव जी स्पष्ट करके आए थे कि जो तत्व है तो उसको किसी गुण की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। और जहाँ तक दर्शन की बात है, अगर उस तत्व का दर्शन हुआ तो उसको भी फिर क्या मानना पड़ेगा, सावयव। तो इसलिए उसका दर्शन नहीं हो सकता। हाँ, उसके रूपों का दर्शन हो सकता है, लेकिन उसका दर्शन नहीं हो सकता। वो तो केवल अनुभव और आनंद रूप है, केवल अनुभूत है और साथ ही साथ आनंद रूपता। तो जो भी जीवन में आनंद रूपता है वो उसी तत्व की। और कह के आए थे कि जो सामान्य व्यक्ति है वो इन भौतिक पदार्थों के अस्तित्व को अपने से भिन्न मान लेता है, और जब अपने से भिन्न माना तो फिर उनको सत्य भी माना, और जब सत्य माना तो फिर इनके साथ जुड़ाव भी हुआ। तो वास्तव में ये जितने भी पदार्थ हैं बाह्य जगत के, इन संपूर्ण पदार्थों का जो अस्तित्व है वह स्वयं के अस्तित्व के बिना कोई वो नहीं। ठीक है, अपनी जगह हैं जहाँ हैं,
लेकिन हमारे लिए इनका अस्तित्व हमारे सामने है, हमको स्व का ज्ञान है, तो हमारे लिए इनका अस्तित्व है, और नहीं तो भी नहीं। तो इसलिए कहने का अर्थ, इन भूतों के रूप में भी जो अस्तित्व है वो अस्तित्व किसका? तो उसी एक तत्व का। और जब वो एकत्व दृष्टि हो गई तो कहते हैं फिर ये सारे भूतों के साथ जो आसक्ति है, इनमें जो सत्यता का व्यवहार है, ये भी अपने आप निवृत्त हो जाएगा। और विचार करके देखें, जो भी इनमें अस्तित्व मानते हैं तो कहते हैं अस्तित्व इनका कभी सिद्ध ही नहीं होता, क्योंकि जितने भी पदार्थ हैं, भौतिक पदार्थ, इनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व सिद्ध ही नहीं होता। जितने भी पदार्थ हैं, शरीर को ही लें, इस शरीर का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है क्या? विचार करके देखें। जो मुर्दा है, मुर्दे का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व है क्या? मुर्दे को उठाया, ले जाके शमशान में जला दिया। और शरीर की जो वास्तविकता है वो भी क्या है तो मुर्दा ही। जो शरीर का निर्माण, ये पांचों भूतों के द्वारा शरीर का निर्माण हुआ, और इसमें जो भी क्षय और उपचय, घटना बढ़ना, तो ये भी क्या है? अन्न का विकार मात्र। अन्न हमने खाया तो उसके द्वारा शरीर बढ़ने लगा, और एक अवस्था के बाद फिर घटने भी लगा, तो तब हमने कहा कि हाँ बुढ़ापा आने लगा। तो इस शरीर का भी अगर विचार करके देखें तो शरीर भी इन पांच भूतों के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इस शरीर का जो अस्तित्व है वो कब तक? जब तक प्राण है, यूं कह लो, या जब तक उस चेतना की अभिव्यक्ति हो रही है तो तब तक शरीर का भी अस्तित्व है। जहाँ उस चेतन की अभिव्यक्ति होनी बंद हुई तो इस शरीर को कितनी देर घर में रखते हैं? जल्दी से जल्दी बाहर निकालते हैं। और फिर इस शरीर से भय भी लगने लगता है कि नहीं? लेकिन जब तक उस चेतन का आभास है तब तक कोई भय नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं। तो इसी तरह से जितने भी पदार्थ हैं जगत के, ये सब नाशवान। और जो नाशवान पदार्थ है वो कभी सत्य हो नहीं सकता। इसलिए जितना भी सत्य जगत का, ये सब सापेक्षिक सत्य। इसलिए जो सत्य है, सत्य को भी दो भागों में बांटा, एक सापेक्षिक सत्य और एक निरपेक्ष सत्य। तो शरीर को लेकर के जो हमने माना कि भाई मैं बच्चा हूँ, युवा हूँ, बूढ़ा हूँ इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब सापेक्षिक सत्य। छोटा बच्चा है, आज जिसको हम बच्चा कहते हैं, 4 साल के बाद वो कुमारावस्था में आ गया, फिर उसको बच्चा नहीं कहें। लेकिन आज बच्चा कहना सत्य है कि नहीं? और 4 साल के बाद जब वो बड़ा हो गया फिर बच्चा कहें तो वो झूठ हो गया। तो ये जितना भी व्यवहारिक पदार्थ हैं, जगत के जितने भी पदार्थ हैं, इनके अंदर जो सत्यत्व है वो केवल सापेक्षिक अपेक्षा से युक्त। तो जो बच्चा है, जिसको हम बच्चा कह रहे हैं, तो वो किसकी अपेक्षा से? जो युवा है उसकी अपेक्षा से वो बच्चा है। और जिसको हम युवा कह रहे हैं तो बच्चे की अपेक्षा से युवा है। और अगर दूसरा कोई हो ही नहीं तो फिर उसको बच्चा कहेंगे या बूढ़ा कहेंगे? जब एक ही है तो उसमें न बच्चे का आरोप हो सकता है, न युवा का और न वृद्ध का। तो इसी तरह से संसार का जितना भी व्यवहार है तो वो सब क्या है? कहते हैं सापेक्ष व्यवहार। उससे ज्यादा और
कुछ नहीं। और विस्तार से तो कल चर्चा करके आए थे कि ये जितने भी पदार्थ हैं इनके हमने जो भी नाम आदि दिए तो ये सब वाणी का विलास मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जीवन का जितना भी व्यवहार है, व्यवहार भी हम सत्य मान के करते हैं कि नहीं? जो भी जीवन का व्यवहार है कहीं न कहीं उसमें भी सत्य हमने माना, लेकिन वो संपूर्ण व्यवहार भी सापेक्षिक। और अगर शब्द व्यवहार है तो वो तो वाणी का विलास मात्र। तो इसलिए कहते हैं कि वे ये जितनी भी वस्तुएं इनका तो स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध होता ही नहीं। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है तो वो कभी भी इनको सत्य नहीं मान सकता। और जब ये सत्य माने ही नहीं तो सत्य तो फिर एकमात्र वही तत्व, तो वो कैसा है? तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि तत्वस्य जन्म स्थिति संयमान विभो वदन्ति अनिहत गुणान् अविक्रियात्। कहते हैं कि ये जितने भी पदार्थ हैं, जो भी जगत उत्पन्न हुआ, वो सब कहाँ से उत्पन्न हुआ? कहते हैं तत्वस्य जन्म स्थिति संयमा। कहते हैं इस जगत की जो उत्पत्ति है, पदार्थों का जो जन्म है, वो भी किससे हुआ? कहा आपसे ही। और स्थिति भी आप में और लय भी आप में। और वास्तव में देखें तो जन्म मृत्यु ये भी भ्रम है। वेदांत की दृष्टि से अगर विचार करें तो जन्म और मृत्यु ये दोनों शब्द भी गलत हैं। एक कुम्हार है, उस कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाया, तो घड़े का जन्म हुआ क्या? घड़ा तो मिट्टी में पहले से है, लेकिन कुम्हार ने उसको केवल एक आकार दिया और उस आकार को हमने घड़ा कह दिया। और थोड़ी सी गर्दन लंबी कर दी तो सुराही हो गई, और छोटा वो बना दिया तो नाना प्रकार के। तो ये सारे के सारे पदार्थ उस मिट्टी में हैं कि नहीं? तो उस मिट्टी से अगर जन्म संभव होता तो अपने आप प्रकट होने चाहिए थे। जैसे कई लोग ये मानते हैं कि ये सब नेचर है, आजकल की नई पीढ़ी कहते हैं सब ये प्रकृति है, ईश्वर आदि कोई है नहीं। तो अगर सब नेचर ही हो तो फिर अपने आप सब चीजें बननी चाहिए। जब हमको एक छोटा सा घड़ा बनाने के लिए भी एक निमित्त चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, तो फिर इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाला तो कोई न कोई तो होगा। और वेदांत की दृष्टि में तो का ये केवल विकार मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे घड़ा, तो घड़ा भी क्या है? मिट्टी का विकार मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्यों? जो मिट्टी है उसमें पानी डाला, उसको गूंदा, कुछ दिन सड़ाया और फिर जाकर के उसको एक सांचे में एक आकार उसको दिया। तो ये आकार किसका है मिट्टी का। तो मिट्टी का विकृत आकार। तो उसी तरह से ये जितने भी शरीर हैं, जितने भी पदार्थ हैं, ये सब क्या हैं? का प्रकृति के विकार मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे स्वप्न की अवस्था में जो भी स्वप्न हमने देखा, तो वहां कोई भी पदार्थ उत्पन्न हुआ क्या? अगर पदार्थ की उत्पत्ति माने तो जो स्वप्न है, स्वप्न कितने से स्थान में हम देखते हैं? जो स्वप्न देख रहे हैं तो स्वप्न देखने की जगह कितनी? तो शास्त्रकार स्पष्ट करते हैं कि सुई है ना, बारीक सुई, सबसे छोटी सुई, उसमें धागा डालने के लिए जितनी जगह है तो उतना सा आपका हृदयाकाश है। उससे भी सूक्ष्म, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा सूक्ष्म करेंगे तो वहाँ तक कल्पना नहीं पहुँचेगी, लेकिन उतना समझ लो। और उतने से आकाश में हमने विशाल काय आकाश को भी देख लिया कि नहीं?
और सारे जितने भी पदार्थ स्वप्न में हैं वो सब भी देख रहे हैं कि नहीं? अगर भौतिक रूप से उनकी उत्पत्ति मानो तो वो उस हृदयाकाश में समाहित हो सकते हैं क्या? कोई भी पदार्थ वहां समाहित नहीं हो सकता। लेकिन उत्पत्ति हुई क्या? केवल प्रतीति मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। जैसे कल्पना में भी समझो, हम कल्पना करते हैं तो कल्पना में भी उन पदार्थों को देखते हैं कि नहीं? जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु की हमने कल्पना की तो तुरंत वो हमारे सामने आ गया, लेकिन उत्पन्न हुआ क्या? अगर उसकी उत्पत्ति माने तो फिर सामने कुछ देर रहना चाहिए। तो केवल प्रतीति मात्र। तो इसलिए ये संपूर्ण जो जगत है वो केवल प्रतीति मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। और जो प्रतीति है, पीछे स्पष्ट करके आए थे, वो प्रतीति हर क्षण बदलने वाली। जीवन का सुख दुख को ही लें तो वो सुख दुख आदि की जो प्रतीति है समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहेगी। शरीर को ही लें, शरीर को लेकर के हमने जो माना अपने को कि मैं बच्चा हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ आदि, लेकिन ये सब के सब प्रतीति के अतिरिक्त और क्या है? केवल एक प्रतीति मात्र, आभास मात्र, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो इसलिए कहते हैं ये जितना भी जगत है, तो ठीक है लोग इस सृष्टि को मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं, तो ये उत्पन्न हुए कहाँ से? तो वसुदेव जी कह रहे हैं ये सब आपसे ही अभिव्यक्त हुआ, और ये जितने भी पदार्थ हैं आपसे ही उत्पन्न हुए, और इन पदार्थों की जो स्थिति है वो भी कहाँ? आप में ही, और जो लय है वो भी आप में ही। और इतना सब कुछ होते हुए भी आप में कुछ नहीं। जैसे यूं समझो, अपने जीवन का ही विचार करें, क्यों जीव और ब्रह्म इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल उपाधि मात्र का अंतर। और जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया एक ही। सुबह जब आंख खुली तो आंख खुलने से पहले कोई संसार है क्या? जो भौतिक वस्तुएं जो जहां हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन हमारे लिए जो संसार है वो आंख खुलने के बाद ही है, उससे पहले तो कोई संसार है नहीं। तो ये सुबह से लेकर के शाम तक ये जितना भी जगत को लेकर के हमारा व्यवहार है, ये सारा का सारा जगत आया कहाँ से? जो भौतिक वस्तुएं वो तो अपनी जगह जहां हैं वहां हैं। तो जब सुबह आंख खुली तो धीरे धीरे जब इन पदार्थों के साथ वृत्तियां जुड़ने लगी तो इन पदार्थों को लेकर के एक कल्पना, तो उस कल्पना के आधार पर हम इन पदार्थों को देखने लगे, और जब उन पदार्थों को देखा तो उसके अनुसार हमने अपने संसार का निर्माण कर लिया। जैसे घर में रात को सोए, सुबह उठे तो घर में बच्चे आदि सब हैं, तो एक एक को हमने देखा तो धीरे धीरे उनके साथ जुड़ी हुई हमारी जो वृत्तियां वो प्रकट हुई, हमारा संसार प्रकट हो गया। और जब वही बच्चे बाहर गए कहीं तो सुबह आप उठे तो उन, ठीक है शुरू में 2-4 दिन तो वो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब एक अभ्यास हो गया तो फिर उन बच्चों से संबंधित कोई संसार आपका प्रकट हुआ क्या? शुरू में 2-4 दिन तो ठीक है, मोह है, नहीं देखा, थोड़ा विचार है, लेकिन धीरे धीरे जब आदत बन गई तो फिर उनसे संबंधित कोई संसार नहीं। हाँ, कोई फोन आए, कोई सूचना आए तो फिर वो संस्कार जागृत हुए तो उनसे संबंधित आपका जो संसार था वो प्रकट हो गया। तो ये जितना भी जगत है ये कहाँ से प्रकट हुआ? जब हमारी आँख खुली तो हमारे अंदर जो संस्कार
उन संस्कारों के आधार पर हम इन पदार्थों को देखने लगे, तो हमारा जो संसार था वो धीरे धीरे प्रकट होने लगा। और इस संसार की जो स्थिति है वो स्थिति भी किसमें है? हमारा जितना भी संसार है वो हमारे अंदर ही है कि नहीं? जैसे मैंने पीछे भी स्पष्ट किया कि जितने भी व्यक्ति हैं इस ब्रह्मांड में, हर एक का संसार अपना अलग है, हर एक की अपनी दुनिया है और किसी को किसी के संसार से कोई मतलब नहीं है। तो हर एक की अपनी अपनी दुनिया, तो फिर ये कितने संसार हो गए? जितने जीव उतने संसार। लेकिन किसी का संसार का, किसी की भी दुनिया का किसी दूसरे से कोई मतलब है क्या? हर एक की अपनी दुनिया, अपनी कल्पनाओं में, अपनी सोच में, अपने विचारों में जीव खोया हुआ। लेकिन ये सारे विचार जब आँख खुली उसके बाद ही तो आए। तो सुसुप्ति में क्या था? सुसुप्ति में न संसार, न सुख और न दुख। और सुबह से लेकर के शाम तक क्या हुआ कि जैसे जैसे वस्तु, जैसे जैसे पदार्थ सामने आते गए, उनके अनुसार हमारा संसार भी प्रकट होता गया, उत्पन्न होता गया। और साथ में लय भी होता गया कि एक कार्य है, एक वस्तु सामने आई, उसको लेकर के जो संस्कार थे वो प्रकट हुए, तो उस समय हमारा संसार उतने तक सीमित हो गया। फिर कोई दूसरी वस्तु आई तो ये गायब हो गई और फिर वो नया संसार। तो इस तरह से लेकर के सुबह से शाम तक ये जितना भी हमारा व्यवहार है, अगर ईमानदारी से विचार करके देखें तो ये प्रतीति के अतिरिक्त और क्या है? वस्तु सामने आई, उससे संबंधित जो संस्कार थे वो प्रकट हुए और उसके अनुसार हमने अपने को सुखी दुखी इत्यादि मान लिया। या यूं कहें वैसी प्रतीति होने लगी कि बेटा सामने आया तो माँ की या बाप की प्रतीति होने लगी, भाई सामने आया तो भाई की प्रतीति होने लगी, बाप माँ सामने आए तो बेटे बेटे की प्रतीति होने लगी। उससे ज़्यादा और क्या है? तो प्रतीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जब सोने के लिए बिस्तरे में गए तो सबसे पहला काम क्या किया? ये जितना भी सुबह से लेकर के शाम तक हमने अपने एक संसार की रचना की थी, तो उस संसार का लय किया कि नहीं? तो वो लय भी कहाँ हुआ? अपने अंदर ही। तो उत्पत्ति भी अपने अंदर, स्थिति भी अपने अंदर और लय भी अपने अंदर। अब ये बताओ, वास्तव में कोई वस्तु उत्पन्न हुई क्या? कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई। ये जो बाह्य जगत है ये तो परमात्मा की सृष्टि है, इसको तो हम न बदल सकते हैं न इसको छोड़ सकते हैं। इसको लेकर के हमने अपने अंदर नाना प्रकार की वृत्तियों को जन्म दिया और उस प्रतीति को ही हमने संसार मान लिया। ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वास्तव में संसार उत्पन्न हुआ क्या? उत्पन्न हुआ ही नहीं। तो केवल उसकी प्रतीति मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अगर उत्पत्ति मानो भी तो ये जितना भी आपका जगत है ये आपके अतिरिक्त और क्या है? स्वप्न की अगर बात करें तो स्वप्न में जो भी पदार्थ देखे तो बाहर से तो कुछ लेके गए नहीं, बाहर का कोई भी रॉ मटेरियल लेके नहीं गए। तो वो स्वप्न के जितने भी दृश्य थे वो आए कहाँ से? हमारे वही संस्कार करो या हमारे अंदर अवचेतन और चेतन मन में बैठी हुई इच्छाएं, कि जितने भी स्वप्न हैं ये सारे स्वप्नों का कारण शास्त्रकार कहते हैं आपकी इच्छा मात्र, उससे ज़्यादा और स्वप्न नाम की कोई चीज़ है ही नहीं।
इसलिए स्वप्न को भी आपका प्रारब्ध भोग माना कि जो कर्म आपको जागृत में फल नहीं दे सकते, जो अत्यंत सूक्ष्म कर्म है, तो वो आपको स्वप्न में आकर के फल देते हैं। लेकिन स्वप्न क्यों आते हैं? तो उसके लिए कारण का वही इच्छा। तो आपकी जो इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को 3 भागों में बांटा, एक बाह्य और एक आंतरिक। तो जो बाह्य इच्छाएं हैं, ये होगी घर परिवार आदि को लेकर के जितनी भी इच्छाएं, ये बाहरी इच्छाएं। और जो भी आपने कर्म किया, पुण्य या पाप, उसको लेकर के उत्पन्न होने वाले भाव, वो आपकी आंतरिक इच्छाएं, मानसिक इच्छाएं। और इन दोनों का जो सम्मिलित रूप है, वो स्वप्न का कारण, वो तीसरा हो गया। तो जितने भी स्वप्न आज तक देखे, उन सारे स्वप्नों का विचार करके देखो, तो इन 2 इच्छाओं के अलावा और तीसरा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो जितने भी स्वप्न में वो पदार्थ सामने आए, तो उन पदार्थों के पीछे भी कारण क्या हो गया? हमारी वही कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं। तो उन इच्छाओं के अनुसार वो स्वप्न हमने देखा। लेकिन स्वप्न के जितने भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी हमने देखा, वो उत्पन्न हुए क्या? जैसे जागृत काल में हम अपनी कल्पनाओं के अनुसार प्रतीति करते हैं, तो उसी तरह से तो स्वप्न में भी, तो जागृत में भी प्रतीति और स्वप्न में भी प्रतीति। और ये सारा का सारा प्रकट अपने ही अंदर से हुआ। सुबह से लेकर के शाम तक का जितना भी जगत है, वो अपने अंदर से प्रकट हुआ। और जब सोने के लिए गए, तो धीरे धीरे क्या किया? उन सारे संस्कारों का अपने अंदर लय करते चले गए। तो लय भी किस में हुआ? अपने में ही। क्योंकि फिर नए अगले दिन जब आँख खुली, तो आँख खुलने के बाद जिस संसार की हमने रचना की, वो बिना संस्कारों के कर नहीं सकते। इसलिए पिछले दिन के जो संस्कार है, उनका लय हुआ। लेकिन इतना सब होने पर भी आपका इस जगत से कोई संबंध है क्या? अपने जगत को उत्पन्न भी किया, उसको आधार भी दिया और उसका लय भी किया। तो इतना सब होने पर भी ये जो हमारा काल्पनिक जगत है, इससे हमारा कोई वास्तविक संबंध है क्या? अगर वास्तविक संबंध होता तो कभी भी सुषुप्ति तक नहीं जा सकते थे। तो सुषुप्ति में गए, तो सुषुप्ति में क्या किया? इन सब का त्याग कर दिया, ये सब पीछे रह गए। और वहाँ सुषुप्ति में हम केवल आनंद का अनुभव करते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और जैसे इस जगत के साथ जुड़े, तो वो आनंद गायब हो गया। तो उस आनंद के स्थान पर फिर वही सुख और दुख। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि वास्तव में जगत तो उत्पन्न हुआ नहीं, तो केवल ये क्या है? प्रतीति मात्र, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और अगर उत्पत्ति माने भी, तो जैसे हमारा जगत हमसे ही उत्पन्न हुआ और हम में ही स्थित और हम में ही उसका लय, या जैसे सागर है, समुद्र के अंदर और लहरें उठती हैं, तो उनको हम लहर कहते हैं। लेकिन वो लहरें पानी के अतिरिक्त और क्या है? पानी के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन फिर भी एक प्रयोग कर देते हैं, ये समुद्र की लहर है। और वो जब उठी, थोड़ा भेद सा दिखा, तो हम उसको उत्पत्ति भी मान लेते हैं। लेकिन वास्तव में उत्पत्ति है क्या? वो तो पानी का एक आकार विशेष। तो इसी तरह से जितना भी ये जगत है, जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं, तो वो है कैसा? तो कहते हैं विचित्रोऽयं संसार मोह जालेन वेष्टितः
सम्मेलनम च विरहो नराणाम समुद्र फेनवत। तो इस जगत में जितना भी ये मिलना बिछुड़ना है, ये सब क्या है? कहते हैं समुद्र फेनवत। जब समुद्र की जब लहरें आती हैं, किनारे से टकराई तो एक झाग उठता है, और फेन उसको बोलते हैं हिंदी में। तो झाग उठा, और उसके बाद फिर दूसरी लहर आई, तो पहले वाला जो झाग था वो मिट गया, और फिर नया झाग आया। तो इसी तरह से वो क्रम चलता रहता है कि नहीं? तो इसी तरह से जिस जगत में जो भी मिलना बिछुड़ना आदि है, कहते हैं वो सब क्या है? उस समुद्र के झाग के अतिरिक्त और कुछ नहीं। या उसी को जल बुदबुदवत का, कि जल में उठने वाली वो जो तरंगे हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं फिर भी जो मानते हैं तो उनके सामने ठीक है, वेदांत की दृष्टि में तो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीति तो है। तो बस अंतर इतना ही है कि जो सामान्य व्यक्ति है वो इस प्रतीति को सत्य मान लेता है, और जहाँ इस प्रतीति को सत्य माना तो फिर वही सुख दुख आएगा। और जब वो प्रतीति को हमने क्या मान लिया? मिथ्या, तो फिर न सुख होगा और न दुख। केवल मान्यता का खेल। जैसे स्वप्न में जो भी हमने देखा तो उसको उस समय सत्य मानते हैं कि नहीं? स्वप्न देखते समय उसको हम सत्य मानते हैं, और जैसे ही आँख खुली, आँख खुलने के बाद फिर स्मृति आई तो दृश्य सारे दिखे कहो या प्रतीति कहो, और सुख दुख आदि की प्रतीति भी आपको हुई आँख खुलने के बाद, लेकिन फिर भी उसको सत्य मानते हैं क्या? उसको सत्य नहीं मानते। लेकिन स्वप्न में सत्य मान रहे थे, और जब सत्य माना तो अपने को सुखी और दुखी भी मानने लगे। तो वो स्वप्न के जितने भी पदार्थ, उनका अगर विचार करके देखें तो प्रतीति के अतिरिक्त और कुछ नहीं। और जागृत में भी वही प्रतीति, बस इतना ही है, सत्यता और असत्यता का भाव बस। तो जो विचारशील व्यक्ति है, इस तरह से विचार करते करते तो ये जितनी भी प्रतीति है वो उसको असत मानने लगता है। ऐसा नहीं कि जो ज्ञानी है उसको ये जगत नहीं दिखेगा, ये वस्तुएं नहीं दिखेंगी, ऐसा नहीं है। दिखेंगे, उसको भी प्रतीति उसको भी होगी, लेकिन हमने सत माना और उसने उसको मिथ्या माना, झूठा माना। बस अंतर इतना ही। जैसे मेरे को एक बात याद आई, अपने गुरुजी बताया करते थे कि जब वो बनारस में पढ़ते थे तो वहाँ एक वृद्ध संत थे, तो उनकी सेवा का जिम्मा गुरुजी ने ले लिया। तो बाथरूम आदि ले जाना और करना सब करते थे, और बताते हैं कभी अगर 1 मिनट भी विलंब हुआ तो बहुत डांटते थे। और कहते हैं कि उनको थी उस समय डायबिटीज, और 300-400 के आसपास डायबिटीज। लेकिन नियम था कि 2 और क्या बोलते हैं, दो रस भरी रोज खानी। तो और मंगाते गुरुजी थे। तो लोगों ने बहुत कहा कि वे दवाई खाओ, ये करो वो करो, वो किसी के नहीं माने। और धीरे धीरे क्या हुआ, तो वो शुगर के कारण सारा शरीर उनका फटने लगा। और जब फटने लगा तब लोगों ने कहा अब तो दवाई करे, बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं। और फिर धीरे धीरे कहते हैं उसमें कीड़े पड़ गए, और अगर कोई कीड़ा नीचे गिर जाए तो उसको उठा के फिर वो उस घाव में रख लेते थे, तू अपना भोग पूरा कर ले, और नहीं तो मुझे फिर आना पड़ेगा। और कहते हैं गले से नीचे का सारा शरीर पूरी तरह फटा हुआ उसके, लेकिन गले से ऊपर इतना तेज कि आप नजर नहीं मिला सकते। तो कहने का अर्थ ये कि उनको दुख नहीं होता होगा क्या? तो हमको एक छोटी सी सुई भी चुभ जाए तो पूरे दिन हाय तौबा मचाते रखते हैं।
तो अब जिसका सारा शरीर फट गया और कीड़े पड़ गए तो कितनी पीड़ा होगी कल्पना करो, लेकिन पीड़ा तो है। तो उस प्रतीति को उन्होंने उस ज्ञान के द्वारा उसमें मिथ्यात्व प्रतीत हुई, केवल वो मिथ्यात्व, और हमारे लिए वो प्रतीति सत्य है, बस अंतर इतना ही है। हमने उसको सत्य मान लिया, उन्होंने मिथ्या मान लिया, और जब मिथ्या माना, झूठा माना, तो इसके बंधन से भी मुक्त। तो उसी तरह से हम भी कह रहे हैं कि ये जितना भी जगत है ये उत्पन्न, अगर मानो तो उत्पत्ति भी किससे, कहते हैं आपसे ही, स्थिति भी आप में ही, और लय भी आप में ही, और इतना सब होते हुए भी कुछ नहीं। वो जो मैं है, मैं का हम विचार करें तो हमारा ये जितना भी जगत है, ये सब जगत उस मैं के बिना उत्पन्न हो सकता है क्या? मैं के बोध के बिना, मैं के ज्ञान के बिना जगत का कोई अस्तित्व नहीं। और ये जितना भी जगत है, इस जगत की अभिव्यक्ति का आधार वही मैं तत्व कहो, या जिसको लेकर के मैं कर रहे हो, ये सब होते हुए भी उस मैं में कोई विकार है क्या? यदि उसमें कोई विकार होता तो सुसुप्ति के समय आपको उस आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती थी। सुसुप्ति की अवस्था में तो ये जागृत और स्वप्न का सारा प्रपंच छूट गया कि नहीं? और ये सब होते हुए भी जागृत का जितना भी प्रपंच है, तो इसका भी ज्ञान किसको है? मुझे कहना पड़ेगा। हमारा जितना भी जागृत का जगत है, उस संपूर्ण जागृत का ज्ञान कि क्या क्या हमने कल्पनाएं की, क्या क्या अपने जगत का वो किया, वो सब का ज्ञान किसको है? मुझे। और स्वप्न में जितने भी पदार्थ देखे, उन सब पदार्थों को देखने वाला भी कौन? वो देखने वाला भी मैं। और उसी तरह से जो सुसुप्ति है, कभी बढ़िया नींद आई, सुबह जब आंख खुली हम कहते हैं आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, तो वो जो बढ़ियापना है उसको देखने वाला भी कौन? नहीं कहना पड़ेगा। तो जो देख रहा है वो दृश्य से भिन्न है कि नहीं? जैसे आज का और लाइव कमेंट्री आती है, कोई खेल हो रहा, कुछ हो रहा, तो कमेंट्री कौन कर सकता है? जो खेल रहा है वो नहीं कर सकता, लेकिन जो देख रहा है, जो साक्षी है, वही कर सकता है। तो उसी तरह से जीवन का विचार करके देखें, बचपन से लेकर के आज तक जितना भी जीवन बीत गया, इस संपूर्ण जीवन के साक्षी हम हैं कि नहीं? सुख दुख आदि जो भी जीवन में आया, उस संपूर्ण जीवन के साक्षी। और जो साक्षी है वो तो हमेशा निर्लिप्त। जो साक्षी है, जो देख रहा है, वो जो सामने दृश्य है, उस दृश्य से हमेशा निर्लिप्त है। और जब तक वो निर्लिप्त है तब तक वो कमेंट्री कर सकता है। और जहां उसके साथ वो जुड़ गया तो फिर उसमें दोष आ जाएगा, फिर पक्षपात आ जाएगा। और जब तक वो पक्षपात से रहित है तब तक एक एक बार, या यूं कहें कि जब तक वो साक्षी भाव है तब तक वो पक्षपात से रहित है। और साक्षी भाव के हटते ही और भेद आ गया, पक्षपात आ गया। तो इसी तरह से जीवन का हम विचार करके देखें, इस संपूर्ण जीवन के हम साक्षी हैं कि नहीं? जैसे यूं समझो, कोई व्यक्ति है बड़ा दुखी है, तो जब हमको सूचना मिली अपना कोई रिश्तेदारी में वो हो, तो उसको देखने भी हम जाते हैं कि नहीं? लोक व्यवहार है। तो जब उससे पूछते हैं तो वो अपने दुख का वर्णन करता है कि नहीं, कि मेरा दुख ऐसा है, ये है, वो है इत्यादि। तो वर्णन कौन कर सकता है?
जिसने देखा है, जो देख रहा है वही वर्णन कर सकता है, और जिसने देखा ही नहीं वो वर्णन भी नहीं कर सकता। तो जीवन में जो भी सुख दुख आया वास्तव में हम उसके भी साक्षी हैं, लेकिन अपने अज्ञान के कारण साक्षी होते हुए भी उसके साथ चिपक जाते हैं, और जहाँ चिपके तो फिर उस प्रतीति को सत्य मानने लगे। जैसे वही समझो टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं तो वो जितने भी दृश्य हैं सामने जो भी दिख रहे हैं उन दृश्यों में उस प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं, या दूसरे शब्दों में कहें वो प्रतीति मात्र है, और हम बैठे हैं उससे 10 फीट दूर। तो शुरू में तो साक्षी भाव रहता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी कल्पनाओं के अनुसार उस दृश्य के साथ अपने को जोड़ते चले गए, और जोड़ते जोड़ते क्या हुआ, उस दृश्य में फिर अपने को देखने लगे, और जहां अपने को उस दृश्य में देखने लगे तो फिर सुख और दुख। तो ये सुख दुख प्रतीति के अतिरिक्त क्या हुआ कि हमने उसके साथ अपना तादात्म्य कर लिया। तो उसी तरह से संसार के जितने भी पदार्थ हैं, जो भी दृश्य सामने आए, उन दृश्यों के साथ भी हमारी प्रक्रिया वही है कि नहीं। और जितने भी ये पदार्थ हैं जीवन में जो भी आज तक देखा, वास्तव में तो ये दृश्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हाँ, टीवी में आपके पास कैसेट है वो है तो दृश्य को आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन जीवन का दृश्य जो एक बार निकल गया वो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। और आज तक जो कुछ भी हमने देखा वो इन दृश्यों के अतिरिक्त और क्या है। इसलिए हिंदी में एक बड़ा अच्छा शब्द है जो है फिल्म वगैरह उनके लिए चलचित्र। तो ये जितने भी दृश्य हैं ये सब क्या है, वही चलचित्र, चलने वाले चित्र। तो उसी तरह से ये संसार भी क्या है, अपने जीवन का अगर विचार करें तो आज तक जो भी दृश्य आदि देखे वो सब गए कि नहीं। तो ये जीवन भी क्या है, वास्तव में एक चलचित्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं। बस जीव के वही है कि उस चलचित्र को हमने सत्य मान लिया, और सत्य मान के उसके साथ अपना तादात्म्य करने लगे, और जब उसके साथ तादात्म्य किया तो फिर सुखी या दुखी या उसमें अपनत्व मान लिया। लेकिन ये सब होने पर भी वो जगत अपने अंदर ही, लेकिन ये सब होते हुए भी आप में कोई विकार है क्या? क्यों जागृत के भी साक्षी आप, स्वप्न के भी साक्षी आप, और सुषुप्ति के भी साक्षी आप। ये तीनों अवस्थाएं अलग अलग, इन अवस्थाओं के जो पदार्थ हैं वो अलग अलग, लेकिन इनको जो देखने वाला वो एक। जागृत के जो भी पदार्थ हैं उनको हम स्वप्न में नहीं ले जा सकते, स्वप्न के जो पदार्थ हैं उनको जागृत में नहीं ला सकते, और स्वप्न के पदार्थों को न सुषुप्ति में ले जा सकते हैं। तो तीनों अवस्थाओं के जो पदार्थ हैं उनको हम कभी एक दूसरे से मिला नहीं सकते। तो इन तीनों के हम क्या हैं, साक्षी। यूं समझो कि जैसे एक व्यक्ति है, उसका एक ऑफिस है, और घर में आए तो एक बैठक रूम भी बना होता है और एक बेडरूम। तो ये जो तीनों अवस्थाएं, इनको यूं समझो कि जो जागृत अवस्था है वह है आपका ऑफिस। जब ऑफिस में गए तो दुनिया भर के जंजाल, इधर के उधर के वो सब होते हैं कि नहीं। तो ये जागृत हो गया ऑफिस, और जो स्वप्न है वो होगी आपकी बैठक। ऑफिस से जब आए तो एकदम से तो बेडरूम में नहीं गए, जो बैठक रूम है वहाँ बैठे, और जो थोड़ी बहुत समस्या है उनको हल किया, और अंत में बेडरूम में। तो
तो सुसुप्ति हो गई आपका बेडरूम। तो इन तीनों अवस्थाओं का जो अस्तित्व है वो आपके बिना रह सकता है क्या? ऑफिस का जो अस्तित्व है कि जो वहाँ का मुखिया है, अगर वही ना हो तो बाकी का कोई ज़्यादा महत्व नहीं। ठीक है, काम करते हैं, लेकिन महत्व किसका है? जो मुखिया, जिसका ऑफिस है, बाकी तो कर्मचारी है। तो उसी तरह से जागृत क्या हो गया? हमारा ऑफिस, जहाँ दुनिया भर की समस्याएं, इधर ये करना वो करना सब। तो और जब इस ऑफिस से वापस पहुंचे घर, बैठक रूम में बैठे, तो ये ऑफिस के साथ आपका कोई संबंध रहा क्या? तो इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन जितनी देर ऑफिस में बैठे उतनी देर इस ऑफिस के जितने भी पदार्थ हैं वो सब हमारे होने से अस्तित्ववान। तो अगर हम ही नहीं हो ऑफिस में तो जितने भी कर्मचारी हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सब एकदम फ्री हो जाएंगे, किसी को कोई मानने वाला नहीं। लेकिन जैसे जो हेड है वो पहुंचा तो सारे ऑफिस में एक तरह की जान आ गई कि नहीं? तो कहने का अर्थ वो जो जागृत है, तो जागृत के जितने भी पदार्थ हैं उनका अस्तित्व भी किसके होने से? हमारे होने से। और वहाँ से जब पहुँचे बैठक रूम में, तो उस बैठक का जो अस्तित्व है वो भी किसके होने से? हमारे होने से। और जब बेडरूम में गए तो बेडरूम का अस्तित्व भी हमारे होने से। लेकिन इन तीनों स्थानों में होते हुए भी इन तीनों से आपका कोई संबंध है क्या? तो थोड़ी देर का काल्पनिक संबंध ही तो है। जैसे ट्रेन में गए तो एक बर्थ आपकी बुक है, रात को सोना है, तो उसके साथ अपना क्या एक काल्पनिक संबंध बना लिया कि हाँ ये ऐसा है, और उस संबंध के द्वारा आप निश्चिंता पूर्वक सो गए और सुबह उठे, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए। तो ये जितने भी संबंध हैं या जो भी ये मान्यताएं, ये सब क्या हैं? कहते हैं कल्पना के अतिरिक्त और कुछ नहीं। वास्तव में इनसे कोई संबंध है ही नहीं। तो फिर कहोगे शरीर से, कहते हैं शरीर से भी कोई संबंध नहीं है। क्योंकि ये शरीर विपत्ति में आपका साथ देने वाला नहीं है। जब भी जीवन में विपत्ति आएगी तो ये उम्मीद अगर आप रखो कि शरीर आपका साथ देगा, वो नहीं देने वाला। और सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? मृत्यु की। इसलिए कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कौन देत साथ तब कठिन परत जब दाए, मनुज मरण लख पुतरी आँखिन की फिर जाए। जब मृत्यु का समय आता है तो पुतली फिर जाती है कि नहीं आँख की, और जहाँ आँख की पुतली फिर गई तो हम सोचते हैं अब तो कहते हैं इसी तरह से जब जीवन में कोई समस्या आई, कठिनाई आई, तो कोई भी साथ देने वाला नहीं। यहाँ तक कि ये शरीर भी साथ देने वाला नहीं। क्यों? जब वो मृत्यु का क्षण आया, सबसे विकट क्षण आया, तो उस समय सबसे पहले कहते हैं आँख की पुतली फिर जाती है कि जिस पर बड़ा गर्व था, हमने ये देखा वो देखा है, तो उसी ने सबसे पहले साथ छोड़ा। तो इसलिए कहने का अर्थ ये कि ये जितने भी पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों का अस्तित्व हमारे होने से है। और जितनी भी अगर उत्पत्ति आदि मानो तो इन पदार्थों की उत्पत्ति भी हम ही से, और इन पदार्थों की स्थिति भी हम ही में, और इनका लय भी हम ही में। और वेदांत की दृष्टि से तो कुछ है ही नहीं, केवल प्रतीति मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो उसी तरह से यहाँ भी कह रहे हैं कि आपसे ही ये सारा जगत उत्पन्न हुआ, आप में स्थित और आप में ही लय। और इसलिए ये सब करते हुए भी का आप में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। और रही बात ईश्वर की, परमात्मा की, तो कहते हैं जब सब आप ही जगत की उत्पत्ति आदि के वो हैं, तो फिर वो परमात्मा भी आपसे भिन्न कहाँ है?
परमात्मा भी आपसे भिन्न और कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। क्यों कि परमात्मा के जिन गुणों का हमने आरोप किया, तो उन गुणों के आश्रय भी तो आप। जैसे यूं समझो, भगवान की हमने एक कल्पना की, कोई कथा सुन रहे हैं या कोई प्रसंग सुना, तो उस भगवान के एक आकार हमारे सामने प्रकट हुआ कि नहीं, और कल्पना में उन सारे गुणों को भी हम उसमें आरोपित करते हैं कि नहीं, या भागवत की कथा सुन रहे हैं या जो भी सुन रहे हैं, तो उन सारे गुणों का आधार कौन? वो ईश्वर में है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन हमने अपनी कल्पना से जिन गुणों का वहाँ आरोप किया, या जिन गुणों के आधार पर हमने ईश्वर का एक चित्र बनाया, भगवान का एक आकार बनाया, तो उन सब गुणों का आश्रय कौन, आधार कौन? हम ही हैं कि कोई दूसरा है? तो हम ही हैं। तो वो जो ईश्वर तत्व है वो फिर हमसे भिन्न कहाँ रहा? जो भी हमने उसकी कल्पना की, उन सारे गुणों का आश्रय तो हम स्वयं हैं। तो वो जो काल्पनिक ईश्वर है उसके नियंता भी कौन हो गए? हम हो गए। जब हम अपने काल्पनिक ईश्वर के नियंता हो सकते हैं, तो वो जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म तत्व है, तो जगत का जो ईश्वर है जिसको हम भगवान मानते हैं, तो उसके नियंता वो हैं। तो इसलिए कहते हैं वो जो ईश्वर है का, वो ईश्वर आपसे भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि भी फिर ये जो तीनों लोक कहते हैं, इन तीनों लोकों की तो जो रचना आपने अपनी माया से ही की, और अपनी उसी माया से आप इस त्रिलोक की रचना करते हैं। जैसे वही तीन गुणों से, और उन तीन गुणों के आधार पर जग का आपने क्या किया? सृजन किया, रचना की। और जब जग की रचना की, तो पुण्यात्मा और पापात्मा इन दोनों की भी रचना किसने की? फिर उसी ईश्वर ने की। और फिर वही ईश्वर अवतार लेके सामने आया, किसके लिए? कहते हैं जो पापात्मा है उनका विनाश करने के लिए। जब गीता में स्पष्ट किया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, जो पुण्यात्मा हैं उनकी रक्षा करने के लिए, और जो पापात्मा है उनका नाश करने के लिए। कहते हैं रचना भी आपकी और नाश करने वाले भी आप, रचने वाले भी आप। तो ये सारा जग क्या हो गया? का आपकी क्रीड़ा कौतुक के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये संपूर्ण जगत तो भगवान की अब लीला कहो या उसका खेल कहो, क्रीड़ा कहो। कि जैसे एक लेखक उसने एक पट कथा लिखी, तो उस पट कथा में वो क्या बोलते हैं, विलेन, तो विलेन भी रखता है कि नहीं, और जो एक्टर है उसको भी रखा, तो लिखने वाला भी वही और उसको मारने वाला भी वही। तो वो सब क्या है? लीला मात्र ही है। क्यों? न वो मरा और न उत्पन्न हुआ, तो केवल थोड़ी देर की लीला मात्र। तो इसी तरह से ये संपूर्ण जगत कहते हैं ये तो आपकी लीला मात्र है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसलिए कहा कि वह आप अपने उन तीनों गुणों के आधार पर इस जगत की रचना की, और फिर उन तीनों गुणों के आधार पर आपने अपने अलग अलग रूप धारण करके फिर वो नाश आदि की वो लीलाएं भी की। तो और ये जितनी भी लीलाएं ये किसके लिए? तो आगे इसी में 10वें स्कंद में स्पष्ट किया। कहते हैं कि जो लोग हैं उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए कि उन ईश्वर की लीलाओं के द्वारा उनको प्रेरणा मिले, तो वो भी उस ईश्वर की ओर, उस अध्यात्म की ओर आगे बढ़े, केवल उनकी प्रेरणा के लिए और कुछ नहीं। तो इसलिए कैसे वो अवतार आदि लेते हैं तो उनकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठिए। हरे
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।